हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं एक यूनिक फ्रूट प्लांट के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, जिसे मैंने ऑनलाइन मंगाया है और आज मैं उसकी अनबॉक्सिंग भी करने जा रही हूं। और आज आप देखेंगे कि जैसे हम किसी प्लांट को बाहर से मंगाते हैं तो उसे क्विक ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं उसका एक तरीका आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर मैं आप लोगों से कहा करती हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग से बचना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे प्लांट सरवाइव कर ही जाएं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नर्सरी पे बहुत जो हम चाहते हैं वो प्लांट अवेलेबल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें मजबूरी में ऑनलाइन परचेजिंग करनी पड़ती है। लेकिन ऑनलाइन लाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। किस तरह से उसे रिपोर्ट करें, किस तरह से हम रिपोर्टिंग करने में इतनी सारी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता है। तो आज मैं उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के एक वीडियो बनाने की कोशिश की हूँ। तो आज मैं जो प्लांट मैं मंगवाई हूँ उसकी अनबॉक्सिंग भी आप लोगों को दिखाऊंगी और किस तरह से हम उसे क्विक ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं वो भी दिखाऊंगी। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने क्या मंगवाया है, वो पहले बता देती हूँ। मैंने एक स्वीट लेमन की वैरायटी मंगवाई है जो बिल्कुल यूनिक है, जिसका शेप छोटा होता है, ओवल शेप में होता है और डार्क ऑरेंज कलर होता है। सबसे ज़्यादा ख़ास बात उसकी ये है कि हम इस लेमन को छिलके के साथ खा सकते हैं। इसका जो छिलका होता है वो खाने में बहुत मीठा होता है। अंदर जैसे और लेमन में रस होता है, इसमें वो रस आपको नहीं मिलेगा। इसमें पल्प होता है जिसे आप छिलके के साथ खा सकते हैं। तो ये है इसकी यूनिकनेस। और इसके अलावा इसमें लगातार फ्रूटिंग होती रहती है लेमन की तरह। और ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट का भी रोल अदा करता है आपके गार्डन में, क्योंकि इसमें भी चाइना ऑरेंज की तरह ही लगातार फ्रूट लगे रहते हैं। आप लोग मुझसे बराबर पूछते रहते हैं कि आप ये चाइना ऑरेंज आपका कितना ये तो बहुत खट्टे होते हैं, तो आप क्या करते हैं? अगर आप लोगों को खट्टा पसंद नहीं है तो उसका एक बेहतरीन विकल्प है ये स्वीट लेमन। आप लोग उसे मंगवा सकते हैं। और आज मैं खुद देखना चाहती हूँ कि ये मेरे पास किस कंडीशन में आया है और किस तरह से दिखता है। देखें, यहाँ पे एक होल दिया गया है जिससे कि प्लांट में वेंटिलेशन बना रहे और वो स्वस्थ रहें। अब मैं इसे खोलने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी सावधानी के साथ इसे निकालेंगे, क्योंकि पैकिंग तो मुझे बहुत अच्छी दिख रही है इसकी, लेकिन अंदर में कंडीशन क्या है वो देखिए। अच्छी पैकिंग। इसमें एक एड्रेस के साथ इसमें बिलिंग भी है, बिलिंग एड्रेस और ये सब सारी चीज़ें हैं, सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये मुझे मिला है। देखें, आप लोगों से बात करते करते और जब मैंने इसे थोड़ा और कट किया तो इसमें से मुझे एक ये छोटा सा लेमन, ये फ्रूट भी इसमें लगा हुआ था। और ये फ्रूट इतना ज़्यादा खट्टा है, इसका साइज़ ओवल नहीं है, इसका साइज़ गोल है। और आपको मैं बताऊं कि इसी तरह से ऑनलाइन में
बहुत ज़्यादा मैंने तो जितनी बार भी ऑनलाइन परचेजिंग की है, एक दो बार छोड़ के मुझे हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। अब एक चीज़ आपको पहले दिखा दूँ, एक तो उन्होंने प्लांट मुझे दूसरा दे दिया, अब मुझे नहीं पता कि इसे वो वापस लेंगे कि नहीं। हालांकि मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। दूसरा, आप देखें, यहाँ पे आपको दिखाती हूँ किस कंडीशन में इन्होंने प्लांट भेजा है। ये भी लापरवाही की हद होती है। आप देखें, लेमन प्लांट पे ये लार्वा आपको दिख रहा है, ये कीड़ा, और आपको ये प्लांट कुछ कटे फटे भी दिख रहे होंगे। ये चीज़ें जब ऑनलाइन से हम मंगाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। प्लांट चेंज हो जाता है, प्लांट की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, और किस तरह से इन्होंने ये प्लांट भेज के अपनी छुट्टी कर ली है। तो आप सोचें कि ऑनलाइन प्लांट कोई सस्ते नहीं मिलते, बहुत छोटे छोटे प्लांट मिल जाते हैं और काफ़ी महंगे भी होते हैं। ये मुझे 300 का प्लांट मिला है, इतना छोटा, और इसमें सबसे बड़ी बात है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह से प्लांट ही बदल जाना ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है किसी भी गार्डनर के लिए। क्योंकि एक तो हम वेट करते हैं प्लांट का, उसके बाद इस तरह की कंडीशन उसकी होती है। तो ये मुझे थोड़ा अभी एनोइंग लग रहा है, लेकिन अभी कुछ नहीं किया जा सकता। अब मैं देखती हूँ कि अगर मुझे ये प्लांट चेंज हो सके, मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगी। अभी मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि किस तरह से हम उसकी रिपोर्टिंग करेंगे इस तरह के प्लांट की, लेकिन अब मैं थोड़ा वेट करना चाहूँगी ताकि इस प्लांट को मैं वापस कर सकूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे चाइना ऑरेंज है, ऐसे मैं रख भी लेती शायद, लेकिन मेरा जो फुलफ़िल नहीं हुआ, मेरी जो बातें हैं फुलफ़िल नहीं हुई, तो इसका मुझे अभी थोड़ा सा दुख हो रहा है, लेकिन मैं आगे देखती हूँ। आप देखें, प्लांट हरा भरा, पत्तियाँ हरी भरी हैं, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन मुझे इसकी नहीं लग रही हैं। बहुत सारे पत्ते भी नहीं हैं, और इस तरह खाए हुए पत्ते, जब भी कोई प्लांट आता है हमारे पास तो वो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। इस तरह कीड़े लगे हुए प्लांट जो वो भेज देते हैं, ये लापरवाही का एक नमूना है, और ये बहुत एनोइंग भी होता है। कोई नहीं, आज कुछ और आप लोगों को बताना चाह रही थी, लेकिन ये लाइव कुछ और हो गया, तो कोई बात नहीं। आगे देखती हूँ, ये प्लांट मैं मंगवाऊँगी तो ज़रूर, लेकिन आगे देखती हूँ किसी अच्छी जगह से कोशिश करूँगी, और अगर सक्सेसफुल रही तो मैं उसका लिंक भी आप लोगों को दूंगी। क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कहीं से अगर प्लांट मंगवा रहे हैं और वो अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं, तो वो लिंक ज़रूर शेयर होना चाहिए। अब मैंने सोचा था कि अगर ये प्लांट अच्छा निकला तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आप लोगों को ज़रूर उसका लिंक दूंगी। लेकिन अब तो कुछ भी करना, देखें मैंने सारी तैयारी कर रखी थी, आप लोगों को किस तरह से मैं इसको रिपोर्ट करना दिखाना था, और बहुत सारी बातें बतानी थी, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं अगली वीडियो में क्या होता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।